नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, धान की फसल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमने आप तक पहुंचाए हैं। बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को मिली है। और धान की फसल जब पक जाती है दोस्तों, तो उसकी कटाई होती है। और कभी कभी क्या होता है कि धान की फसल पक जाती है, लेकिन धान की फसल का पानी जो होता है बारिश का, वो सूखा नहीं होता है। तो फिर उस समय धान की कटाई में बहुत ही कठिनाई होती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि किसान कितनी मेहनत से धान की कटाई करता है, अगर धान की फसल पक गई हो और धान के खेत का पानी जो है वो अभी भी नहीं सूखा है। तो दोस्तों हम आज के वीडियो में आपको वही दिखाने वाले हैं। चलिए आपको आपको दिखाते हैं आज के वीडियो में कि किस तरह से हम काटते हैं धान को, जब धान के खेत का पानी जो है सूखा नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने धान के खेत आपको दिखाए थे जब उसमें लहलहाती हरी हरी फसल थी, लेकिन अब जो ये फसल आप देख पा रहे हैं ये पक गई है। और आप देख पा रहे हैं कि खेत का जो पानी है वो अभी भी नहीं सूखा है। बहुत सारा पानी खेत में अभी भी लगा हुआ है और धान की फसल काटनी है हमको। आप इस खेत में देखिए, इसमें धान की फसल को काट लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी पानी बहुत सारा दिखाई दे रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कितनी कठिनाई से किसान जो है धान की फसल काट के निकालता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह की कंडीशन होती है। तो अब दोस्तों, इस खेत की धान की फसल को देखिए। ये धान की फसल पक गई है, लेकिन अभी इस खेत में जो है घुटने तक पानी है। आप देख सकते हैं ये धान काटा जा रहा है। अब इसको आधे से ही काट दे रहे हैं, क्योंकि धान की बाली जो है वो दाने पक गए हैं। अगर पानी में से धान काट के नहीं निकालेंगे तो पानी में सड़ जाएगा। अब घुटने तक पानी है, लेकिन इसके ऊपर धान की जो फसल है ऊपर से ही हम इसको काट ले रहे हैं, ताकि दाने को कम से कम बचाया जा सके। और उसको काटने के बाद फिर आप यहाँ पे देखिए, ये चारपाई है। अब चारपाई को वैसे तो जो है आराम करने के लिए, सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे धान की कटाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। धान को काट करके हम यहाँ पे चारपाई पे इस तरह से इकट्ठा कर ले रहे हैं, और पानी जो भी इस पेड़ में है वो नीचे छन जाएगा, गिर जाएगा, और फिर हम इसको धान की फसल को यहाँ से निकाल के ले जाके सुखवाएंगे, तब जाके कहीं धान का जो दाना है वो निकलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं कि किसान जो है अनाज पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। उसमें से आप ये देख पा रहे हैं, एक अलग तरह की मेहनत मजबूरी में किसान को करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये खेत सूख गया होता तो आसानी से धान को काट करके खेत में ही छोड़ दिया जाता और यहीं पे सूख जाता, फिर यहाँ से हम निकाल कर लेके जाते। लेकिन अब बारिश का पानी है, ये सूख नहीं पाया है, फसल पक गई है, और अभी भी जो पानी है उसको यहाँ से निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग जो है इस तरह से धान को काट करके निकालते हैं, फिर बाहर कहीं सूखी हुई जगह पर रख देते हैं। वहाँ पे फिर वो धान सूखता है, तब जाके हम पीट करके धान की जो बीज हैं उसको अलग कर पाते हैं। धान की ये फसल भी आप देख पा रहे होंगे, फसल बहुत अच्छी है और इसमें दाने भी बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं, और ये धान पूरी तरह से पक गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बाल इसमें धान की लगी हुई है, और कितने अच्छे से धान पूरी तरह से पक के तैयार है कटाई करने के लिए। लेकिन अब परेशानी ये है कि अभी भी इस खेत में भी धान में पानी लगा हुआ है, और अगर धान को हम काटेंगे तो यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि फिर धान का जो फसल है वो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि धान की फसल बहुत अच्छी है और पूरी तरह से पक गई है। इसको काटना अब ज़रूरी है। अगर नहीं काटेंगे तो धान की फसल ख़राब हो सकती है, और मजबूरी ये है कि खेत में पानी लगा हुआ है और काट करके हम खेत में नहीं रख सकते हैं। इसलिए धान की फसल को आप यहाँ भी देखिए, हम इसको जो है हंसिए की सहायता से काट रहे हैं। काट के अब खटिया पर रख दिया जाएगा चारपाई पे, और फिर पानी जब गिर जाएगा तो उसको हम यहाँ से निकाल करके सूखी जगह पे लेके जाएंगे, जहाँ पे इसको सुखा सकते हैं, ताकि जो धान का बीज है उसको हम अलग कर सकें और धान की फसल को ख़राब होने से बचा सकें। इस तरह से जो है देखिए, हम धान को काट करके ये इकट्ठा कर ले रहे हैं, और इसको फिर एक गट्ठर बना लेंगे, बांध लेंगे, और बांध करके फिर इसको सूखी जगह पे लेके जाएंगे।
ऐसे खेत में, ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी नहीं होगा, और वहाँ पे हम इसको फैला देंगे तो फिर ये सूख जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये एक अलग तरह की चुनौती है धान की फसल की पैदावार में को पैदा करने में। और इस तरह की तमाम चुनौतियां किसान के सामने आती रहती हैं, और उन सारी चुनौतियों को फेस करते हुए किसान जो है वो फसल को पैदा करता है, और तब जाके अनाज घर में जा पाता है। और किसान अपनी ज़रूरत की फसल अनाज रखने के बाद जो एक्स्ट्रा अनाज उनके घर में होता है उसको मार्केट में बेच देता है, और धीरे धीरे वो जो है शहरों तक पहुंच जाता है वही अनाज, जहां पर कि खेती बाड़ी नहीं होती है। इस तरह की तमाम चुनौतियां किसानों के सामने आती हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करके जो है किसान फसल को पैदा करता है। तो आपने देखा दोस्तों कि थोड़ा थोड़ा करके जब धान कट जाता है तो उसका हम गट्ठर बना लेते हैं, और इस तरह से गट्ठर को जो है सर पे रख करके उसको हम सूखे जगह पर लेके जाते हैं, जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पर इसको सुखाने के लिए। अभी हम जिस खेत में आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, धान को काटने में जो भी तकलीफ हो रही है कि लगभग घुटने तक के पानी में भी धान को हम लोग यहाँ पे काट रहे हैं। और ये हमारे यहाँ का जो ताल है उसमें सबसे ऊपर के खेत हैं। अगर आप और भी अंदर जो है जाएंगे तो खेतों में और भी अधिक पानी मिलेगा, और वहाँ पर भी जो है हमको धान को काटना पड़ता है। तो और भी अधिक गहराई में भी लोग धान को इसी तरह से पानी में से काट काट करके निकाल करके बाहर लेके जा रहे हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। क्योंकि 5-6 महीने तक किसान मेहनत करता है, तब जाके फसल पकती है, और जब फसल बिल्कुल पक गई हो उस समय अगर नुकसान हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होता है। और उस नुकसान से बचने के लिए इस तरह से गांव में लोग कटाई करते हैं धान का, कि पानी में ही काट करके फसल निकाल ले जाते हैं बाहर, ताकि जो 4-5 महीने की मेहनत से फसल मिलने वाली है, अनाज मिलने वाला है, जिससे साल भर तक जो है उनका परिवार जो है इसी फसल से, इसी अनाज से अपना खाएगा पिएगा, अपना पेट भरेगा, परिवार का पेट भरेगा। इसलिए इस तरह से आदमी मेहनत करता है अपनी फसल को बचाने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से कितनी कठिनाई से धान की कटाई यहाँ पे लोग कर रहे हैं, और हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि इससे भी अधिक गहराई में भी लोग आपको धान की कटाई करते हुए दिखाई देंगे। आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग बहुत ही और अंदर जो है और ही दूरी पर काट रहे हैं। हम उसको जूम करते हैं, आप देख पाएंगे कि वहाँ पर भी लोग धान की कटाई कर रहे हैं, और वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे इतनी गहराई है तो ये और भी ताल में जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पे पानी अधिक होगा, जहाँ पे ये लोग जो है धान काट करके किसी तरह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वीडियो में दिखाई देगा, वहाँ पर भी लोग इसी तरह से पानी में धान को आधे पर पे काट ले रहे हैं, ताकि जो अनाज है, जो फल है, जो धान के बीज हैं वो मिल जाए, और जो पेड़ है वो पूरा तो नहीं निकाल पाएंगे। आप देख पा रहे हैं वहाँ पर के
किस तरह से धान को काट करके पानी में से लोग निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि अपनी फसल को बचा सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि किसान के सामने कई तरह के चैलेंज, कई तरह की चुनौतियां आती हैं खेती बाड़ी करने में, और धान के फसल की कटाई में एक अलग तरह की बड़ी चुनौती आती है किसान के सामने। जब धान की फसल पक जाती है लेकिन खेत में पानी जो है वो सूखा नहीं होता है, तो आपने देखा कि कितनी मेहनत से, कितनी कठिनाई से किसान जो है, गाँव में लोग धान की फसल को काट करके अपनी पैदावार को, अपनी उपज को, अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। हमारे वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये सारी चीज़ें जो हम गांव की विशेष चीज़ें आपको अपने चैनल के द्वारा पहुंचाते रहते हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और हम किसानों की मेहनत और अनाज को पैदा करने में कितनी तकलीफ़ होती है उस चीज़ को हम समझ सकें, ताकि हम जो है, जो किसान की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट जो है और बढ़ जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो आज का समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।